हेलो फ्रेंड्स, प्यारे बच्चों। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द सम न्यू टॉपिक्स। जैसे कि यहाँ पर सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे आज पॉलीमर केमिस्ट्री एंड उसके बाद पॉलीमर से रिलेटेड प्रोटीन एंड एमिनो एसिड्स। तो आइए हम यहाँ पर आज इस MCQ वीडियो में पहले पॉलीमर केमिस्ट्री के कुछ क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर क्वेश्चन है आपके सामने, द मोनोमर ऑफ नियोप्रीन पॉलीमर इज। जो हमारा पॉलीमर नियोप्रीन है, नियोप्रीन पॉलीमर किस रिएक्टेंट मॉलिक्यूल से बनता है, अर्थात उसका मोनोमर क्या है। क्योंकि हम जो रिएक्टिंग यूनिट होती है उसको मोनोमर बोलते हैं और जो प्रोडक्ट होता है उसको हम पॉलीमर बोलते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन है, ए क्लोरोप्रीन, बी आइसोप्रीन, सी वाइनिल क्लोराइड, डी नन ऑफ दीज। तो यहाँ पर नियोप्रीन पॉलीमर ये एक रबर है जो कि क्लोरोप्रीन से बनाई जाती है। सो द राइट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन इज ए। नाउ द सेकंड क्वेश्चन इज 1,3-ब्यूटाडाइन ऑन पॉलीमराइजेशन विल गिव। 1,3-ब्यूटाडाइन को जब हम पॉलीमराइज करेंगे तो हमारे पास क्या पॉलीमर मिलेगा हमको। हमें जो यहाँ पर पॉलीमर मिलेगा उसके ऑप्शन है ब्यूना रबर, SBr, नियोप्रीन एंड नेचुरल रबर। तो नेचुरल रबर भी एक पॉलीमर है। नियोप्रीन जैसे कि अभी ऊपर देखा हमने, वो तो अभी क्लोरोफीन से ही बनता है, उसका मोनोमर क्लोरोफीन है। स्टाइरिन ब्यूटाडाइन रबर यहाँ पर SBr कहा जाता है, तो ये भी नहीं है। तो ब्यूना रबर 1,3-ब्यूटाडाइन पॉलीमराइज होके ब्यूना रबर देती है। सो ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेचुरल रबर इज ए पॉलीमर ऑफ। जो हमारी नेचुरल रबर होती है वो पॉलीमर होती है, वो किसका पॉलीमर होती है। नंबर 1 ए ऑप्शन है क्लोरोप्रीन, बी आइसोप्रीन, सी वाइनिल क्लोराइड एंड द वाइनिल एसीटेट। जब वाइनिल एसीटेट को पॉलीमराइज करते हैं तो पॉलीवाइनिल एसीटेट मिलता है, वाइनिल क्लोराइड से पॉलीवाइनिल क्लोराइड मिलता है, आइसोप्रीन से पॉलीआइसोप्रीन और क्लोरोप्रीन से पॉलीक्लोरोप्रीन, जो कि हमें नियोप्रीन देती है। तो यहाँ पर जो नेचुरल रबर है वो आइसोप्रीन से हमें प्राप्त होती है। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ब्यूना N is a polymer of। ब्यूना N is a polymer of। ब्यूना N पॉलीमर है किस का। 1,3-ब्यूटाडाइन प्लस वाइनिल एसीटेट। जब हम 1,3-ब्यूटाडाइन और वाइनिल एसीटेट को एक साथ ट्रीट करते हैं। बी ऑप्शन है 1,3-ब्यूटाडाइन प्लस वाइनिल क्लोराइड। सी ऑप्शन है 1,3-ब्यूटाडाइन प्लस एक्राइलोनाइट्राइल एंड द डी ऑप्शन इज 1,3-ब्यूटाडाइन प्लस एक्राल्डिहाइड। तो यहाँ पर ये 1,3-ब्यूटाडाइन और एक्राइलोनाइट्राइल का पॉलीमर है ब्यूना N। सो द ऑप्शन सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, SBr इज द पॉलीमर ऑफ। SBr को हम, जो इसका फुल फॉर्म है, फुल नेम है स्टाइरिन ब्यूटाडाइन रबर। तो जैसे कि इसका नेम है स्टाइरिन ब्यूटाडाइन रबर, तो यहाँ पर ये स्टाइरिन ब्यूटाडाइन 2 का पॉलीमर है। तो यहाँ पर स्टाइरिन ब्यूटाइन ये तो नहीं हो सकता है। स्टाइरिन प्लस 1,3-ब्यूटाडाइन एक ये है। दूसरा स्टाइरिन प्लस वाइनिल क्लोराइड, तो यहाँ पर ब्यूटाडाइन नहीं है। 1,3-ब्यूटाडाइन प्लस वाइनिल एसीटेट, तो ये भी नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पर स्टाइरिन फिर नहीं है। तो हमारे पास स्टाइरिन प्लस 1,3-ब्यूटाडाइन ऑप्शन बी में यहाँ पर ये दोनों अवेलेबल है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। स्टाइरिन एंड द 1,3-ब्यूटाडाइन, इनका ये स्टाइरिन ब्यूटाडाइन रबर इज द पॉलीमर। Now the next question is, natural rubber is treated with, ये फिर इन द ब्लैंक्स करना है, इन द वल्कनाइजेशन ऑफ रबर। जब हम रबर का वल्कनाइजेशन करते हैं तो नेचुरल रबर को किस चीज़ से हम ट्रीट करते हैं। ऑप्शन ए क्लोरीन, बी ऑक्सीजन,
सी सल्फर एंड डी ऑल ऑफ दीज। तो नेचुरल रबर को जब वल्कनाइज करते हैं तो उसको सल्फर के साथ ट्रीट किया जाता है, जिससे उसकी हार्डनेस बढ़ जाती है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन इलास्टोमर्स। यहाँ पर इलास्टोमर्स हमें बताना है। ए ऑप्शन है रबर, बी बेकेलाइट, सी नायलॉन 66 एंड द इपॉक्सी रेजिन। तो यहाँ पर इलास्टिसिटी जिसमें होगी वही हमारा इलास्टोमर होगा। तो इपॉक्सी रेजिन भी हार्ड होते हैं, नायलॉन 66 भी का बहुत हार्ड होता है, बेकेलाइट भी बहुत हार्ड होता है। तो ये तो हीट रेजिस्टेंस के लिए इसीलिए यूज़ होता है। और ए रबर हमारा इलास्टिसिटी शो करता है। तो इलास्टोमर्स जो होगा वो ऑप्शन ए रबर होगा। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज नायलॉन 66 इज ए पॉलीमर ऑफ। जो नायलॉन 66 पॉलीमर होता है वो किन किन मोनोमर को मिलाकर यहाँ पर प्रिपेयर होता है। डाइएमीन, कोई एक डाइएमीन होगी प्लस एल्कोहल्स और उसके साथ एल्कोहल होगा। बी ऑप्शन डाइएमीन प्लस डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, मतलब डाइएमीन होगी और कार्बोक्सिलिक एसिड भी डाई होगा, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, दो कार्बोक्सिलिक ग्रुप होंगे। डाइएमीन प्लस डाइएस्टर्स, डाइएमीन होगी और डाइएस्टर्स होंगे। और डाइएमीन प्लस मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड्स। तो यहाँ पर जो भी हमारे कंडेंसेशन पॉलीमर बनते हैं वो कभी भी मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड से नहीं बनते हैं, क्योंकि वो चेन ग्रोथ नहीं कर सकते हैं, वो हमेशा डाई ट्राई से ही बनते हैं। तो ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता, यहाँ डाई एस्टर ये भी नहीं है, एल्कोहल भी नहीं। यहाँ पर नायलॉन 66 जो बनता है वो डाइएमीन प्लस डाई कार्बोक्सिलिक एसिड से बनता है। जैसे हम हेक्सामेथिलीन डाइएमीन और एडिपिक एसिड को अगर देखें तो इन दोनों को मिलाकर यहाँ पर पॉलीएमाइड नायलॉन 66 पॉलीमर जनरेट होता है। सो द राइट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन इज answer B option. Now the next question is polymer chain having regular and definite order of side chains on the same side. जब हम पॉलीमर फॉर्म करते हैं तो हमारे पास जब ब्रांच चेन मोनोमर होता है तो वो चेन एक सिस्टमेटिक वे में अरेंज होती है या अनसिस्टमेटिक वे में अरेंज होती है। उसी के आधार पर हम यहाँ पर कई प्रकार के नेम देते हैं, आइसोटैक्टिक, सिंडियोटैक्टिक एंड एटैक्टिक। तो यहाँ पर जब साइड चेन डेफिनेट ऑर्डर में अरेंज होती है तो ऐसे पॉलीमर को हम आइसोटैक्टिक पॉलीमर कहते हैं। सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए आइसोटैक्टिक। नाउ द डेक्रोन इज ए पॉलीकंडेंसेशन प्रोडक्ट ऑफ। डेक्रोन इज ए पॉलीमर, डेक्रोन एक पॉलीमर है जो कि यहाँ पर एक पॉलीमराइजेशन रिएक्शन से फॉर्म होता है। तो यहाँ पर किसका वो पॉलीमर है? नंबर एक ऑप्शन यहाँ पर है फिनॉल प्लस फॉर्मल्डिहाइड। सेकंड ऑप्शन है एडिपिक एसिड प्लस हेक्सामेथिलीन डाइएमीन। ऑप्शन सी इज द ग्लाइकोल एंड द डाइमेथिल टरथैलेट। एंड द लास्ट ऑप्शन डी इज द यूरिया एंड द फॉर्मल्डिहाइड। नाउ द डेक्रोन इज द पॉलीमर ऑफ ग्लाइकोल एंड डाइमेथिल टरथैलेट। सो right option is the C option of this question, glycol and dimethyl terephthalate. Now the next question is condensation polymer of aromatic diisocyanate and adipic acid glycol copolymer is known as aromatic diisocyanate and adipic acid glycol polymer is known as Option A an epoxy resin, B Perlon L, C polyurethane and D melamine formaldehyde resin। यहाँ पर ये जो पॉलीमर बनता है ये पॉलीमर पॉलीयूरेथेन के नाम से जाना जाता है। सो द राइट आंसर इज द पॉलीयूरेथेन ऑप्शन सी ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए नेचुरल पॉलीमर। हमें यहाँ पर जो चार ऑप्शन दिए गए हैं उसमें हमको बताना है कि नेचुरल पॉलीमर कौन सा है। सेलुलॉइड, विस्कोस रेयन, टेरिलीन एंड द सेल्यूलोज। सेलुलॉइड एक सिंथेटिक पॉलीमर है, विस्कोस रेयन भी एक सिंथेटिक पॉलीमर है,
टेरलिन भी एक सिंथेटिक पॉलीमर है, सेल्यूलोज एक नेचुरल पॉलीमर है। सो द राइट आंसर इज द सेल्यूलोज। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज a copolymer of vinylidene chloride, जब ये 85% अमाउंट में हो एंड वाइनिल क्लोराइड 15% इज नोन एज। तो यहाँ पर वाइनिलिडीन क्लोराइड और वाइनिल क्लोराइड को जब हम इस रेशियो में मिक्स करते हैं तो हमें जो पॉलीमर ऑब्टेन होता है वो सारन के नाम से जाना जाता है। सो द राइट आंसर इज द सारन, ऑप्शन बी। Now the next question is Binion is a copolymer of। Binion एक copolymer है vinyl chloride plus vinyl acetate 1,3-butadiene plus acrylonitrile isoprene and acrylonitrile and none of these। तो यहाँ पर ये बिनियन जो पॉलीमर होता है वो वाइनिल क्लोराइड और वाइनिल एसीटेट का यहाँ पर ये प्रोडक्ट होता है। So the right answer is the option A, vinyl chloride plus vinyl acetate. Now the next question is substances which prevent the production of long chain polymers or can't। वो substances जो हमारे long chain polymers को बनने से रोकते हैं, इनहिबिट करते हैं, वो कौन से यहाँ पर वो क्या कहलाते हैं? प्लास्टिसाइजर्स, बी वल्कनाइजर, सी इनहिबिटर्स एंड डी इनिशिएटर्स। तो जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं नेम से ही स्पष्ट है, तो यहाँ इनहिबिटर्स इसका राइट आंसर होगा। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज पॉली कंडेंसेशन प्रोडक्ट ऑफ थैलिक एनहाइड्राइड एंड ग्लिसरॉल इज नोन एज। थैलिक एनहाइड्राइड एंड ग्लिसरॉल का जो प्रोडक्ट होगा वो ग्लाइकोलाइट, ऑप्शन बी इपॉक्सी रेजिन, नायलॉन 6 एंड ग्लाइक्टोन। तो यहाँ पर जो ये थैलिक एनहाइड्राइड और ग्लिसरॉल का पॉलीमर बनता है वो ग्लेप्टल के नाम से जाना जाता है। सो द राइट आंसर इज द ग्लेप्टल, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नाउ सम मोर क्वेश्चन ऑफ पॉलीमर इज आल्सो अवेलेबल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेचुरल रबर इज कंपोज्ड ऑफ cis 1,4-isoprene, trans 1,4-isoprene, polystyrene and none of these। तो यहाँ पर दो हमारे पास आइसोमर हैं, cis 1,4-isoprene एंड ट्रांस 1,4-isoprene। polystyrene तो ऑलरेडी अपने में एक दूसरी तरह की रबर है। यहाँ पर cis 1,4-isoprene ये इसका राइट आंसर है। नेचुरल रबर cis 1,4-isoprene से प्रिपेयर की जाती है। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन ए। नाउ द सेकंड क्वेश्चन इज पॉलीथीन फॉर्म्ड बाय द फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। यहाँ पर फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से जब पॉलीइथाइलीन यहाँ पर बनाई जाती है तो उसकी मैकेनिज्म ब्रांच पॉलीमर होगी या लीनियर पॉलीमर होगी या बोथ लीनियर एंड क्रॉस लिंक्ड के थ्रू होगी या नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं होगा। सो यहाँ पर जो हमारी ये मैकेनिज्म होती है वो ब्रांच पॉलीमर के रूप में होती है। सो द राइट आंसर इज द ऑप्शन ए इज द ब्रांच पॉलीमर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द स्टार्टिंग मटेरियल फॉर पर्लोन एल इज। पर्लोन एल इज एक पॉलीमर है जिसका हमारे पास स्टार्टिंग मटेरियल हमको बताना है एडिपिक एसिड, अल्फा कैप्रोलैक्टम, हेक्सामेथिलीन डाइएमीन एंड नन ऑफ दीज। तो यहाँ पर जो पर्लोन एल है वो कैप्रोलैक्टम से प्राप्त किया जाता है। सो द राइट आंसर इज द ऑप्शन बी, कैप्रोलैक्टम यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर। जो हमारे पास बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर होगा वो इनमें से कौन होगा? पीएच, बीपी, पीएच, बीवी, बिनियन, सारन, ब्यूना एस। ब्यूना एस रबर है जो बायोडिग्रेडेबल नहीं है, सारन भी ऐसा पॉलीमर है, बिनियन भी ऐसा पॉलीमर है, पीएच, बीवी एक ऐसा पॉलीमर है जो बायोडिग्रेडेबल है। इसकी फुल फॉर्म होती है पॉली
बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट को बीटा हाइड्रोक्सी वालेट, इसी को हम सॉल्ट में PHBV के नाम से जानते हैं, जो बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर भी होता है। सो द राइट आंसर इज द ऑप्शन ए। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम द amino acids and protein. Now, which one of the following protein transport oxygen in the body? Keratin, न्यूक्लियोप्रोटीन, हीमोग्लोबिन एंड द इंसुलिन। तो हमारी बॉडी में जो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करने वाला पॉलीमर है, जो यहाँ पर प्रोटीन है, वो हीमोग्लोबिन होता है। सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज द ऑप्शन सी, हीमोग्लोबिन। The next question is, which one of the following amino acid cannot be presented by the general formula RCHNH2COOH? अर्थात यहाँ एमिनो ग्रुप भी है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप भी है और अल्फा पोजीशन पर अमीनो ग्रुप अवेलेबल है। तो यहाँ पर हमारे पास कौन सा ऐसा एमिनो एसिड है जो इस तरह से रिप्रेजेंट नहीं किया जाता? तो ग्लाइसिन यहाँ पर जनरल फार्मूला, इसका बेसिक यहाँ पर सब बेसिक एमिनो एसिड होता है। एलेनिन भी उसी सीरीज में होता है, वेलिन भी उसी सीरीज में होता है। केवल प्रोलिन की सीरीज दूसरी होती है, इस प्रकार से रिप्रेजेंट नहीं होता। सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी प्रोलिन। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। नाउ द व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग एमिनो एसिड इज ए बेसिक एमिनो एसिड? बेसिक एमिनो एसिड, तो यहाँ पर हमारे पास जो बेसिक एमिनो एसिड होता है, ट्रिप्टोफैन, ल्यूसीन, हिस्टीडीन एंड ग्लूटामिक एसिड। ग्लूटामिक एसिड भी एसिड की तरह वर्क करता है। ल्यूसीन भी जो ट्रांस पोजीशन देती है, कोई बेसिक करेक्टर नहीं शो करती है विशेष। तो ट्रिप्टोफैन भी उसी प्रकार सा होता है। हिस्टीडीन एक ऐसा एमिनो एसिड है जो कि यहाँ पर बेसिक एमिनो एसिड का करेक्टर शो करता है। सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज सी, हिस्टीडीन। Now the next question is, which one of the following amino acid is not optically active? इनमें से कौन सा एमिनो एसिड है जो ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है? तो यहाँ पर एलेनिन भी ऑप्टिकली एक्टिव होती है, ग्लाइसिन ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होती है, वेलिन भी ऑप्टिकली एक्टिव होती है और आइसोल्यूसिन भी ऑप्टिकली एक्टिव होती है। सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज द बी, ग्लाइसिन इज नॉट ऑप्टिकली एक्टिव एमिनो एसिड। Next question is, which one of the following reaction is used for the synthesis of alpha amino acid? ये हमें बताना है कि कौन सी रिएक्शन है जो अल्फा एमिनो एसिड बनाने के काम में आती है। गैब्रियल थैलेमाइड, सेकंड एलन मेयर इज लैक्टोन सिंथेसिस, स्टैकर सिंथेसिस एंड ऑल ऑफ these are all three reactions are used to prepare the alpha amino acids. So the right answer of this question is D, all of these सारी reactions ये alpha amino acid बनाने के काम आती हैं। Now the next question is, which one of the following is capable of forming glutathione? तो कौन सा इसमें glutathione बनाएगा? हेलो एसिड, हेलो एसिड में तो हेलोजन होगा तो वो glutathione नहीं बन सकता। हाइड्रोक्सो एसिड में OH ग्रुप में और कार्बोक्सिलिक ग्रुप में glutathione नहीं बनेगा। अल्फा एमिनो एसिड एमिनो ग्रुप है और एसिडिक ग्रुप है, तो केवल यहाँ पर ये glutathione बनाएगा। नाइट्रो एसिड में भी नाइट्रो और एसिड मिलकर glutathione नहीं बना सकता। सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी, अल्फा एमिनो एसिड इज द राइट आंसर। The next question is, isoelectric point is the pH at which the protein or an amino acid, ऐसा आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट जिस पर यहाँ पर हमारा प्रोटीन एक एमिनो एसिड शो करता है, डाइपोलर आयन, कैटायन, एनायन एंड नन ऑफ दीज। तो यहाँ पर ये डाइपोलर आयन के रूप में एग्जिस्ट करता है, कैटायनिक फॉर्म भी होती है और एनायनिक फॉर्म भी होती है। सो द राइट आंसर इज द ऑप्शन ए, is the right answer, dipolar ion. Now the next question is, glycine boiled with barium hydroxide to give. जब ग्लाइसिन को बेरियम हाइड्रोक्साइड के साथ बॉयल किया जाता है तब फॉर्म होता है डाइकीटोपाइपरेजिन, इम्यूनो अल्कोहल, मेथिलामीन एंड द हिप्पोरिक एसिड।
तो यहाँ पर डाइकीटोपाइपरिजीन इससे नहीं मिलता है, एमिनो अल्कोहल भी नहीं मिलता है। यहाँ पर मेथिल एमीन ये फॉर्म करता है जब ग्लाइसिन को बेरियम हाइड्रोक्साइड के साथ बॉयल किया जाता है। सो द राइट आंसर इज द मेथिल एमीन, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ग्लाइसिन व्हेन हीटेड अलोन, जब ग्लाइसिन को अकेले ही हीट किया जाता है तब क्या फॉर्म होता है? मेथिलमीन, 2-amino एथेनॉल, डाइकीटोपाइपरिजीन और द ब्यूटाइन। तो जब हम ग्लाइसिन को अकेले हीट करते हैं तो हमें प्राप्त होता है डाइकीटोपाइपरिजीन। सो द ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेन्स लाइक मेथड इज यूज्ड फॉर द एस्टिमेशन ऑफ, जो वेन्स लाइक मेथड है वो किसके एस्टिमेशन में यूज होता है? प्राइमरी एमिनो ग्रुप, सेकेंडरी एमिनो ग्रुप, एल्कोहलिक ग्रुप और ऑल ऑफ दिस। तो ये केवल वेन्स लाइक मेथड प्राइमरी एमिनो ग्रुप के एस्टिमेशन के लिए यूज होता है। सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज द ए इज प्राइमरी एमिनो ग्रुप। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ पेप्टाइड्स। पेप्टाइड्स की प्रिपरेशन के लिए यहाँ पर दिए गए मेथड्स में से कौन से मेथड यूज होते हैं? कार्बोबेंजॉक्सी मेथड, शीहान मेथड, मैरीफील्ड मेथड और ऑल ऑफ दीज। तो यहाँ पर ये जो तीनों ही मेथड दिए गए हैं, कार्बोबेंजॉक्सी मेथड, शीहान मेथड एंड मैरीफील्ड मेथड, ये तीनों ही मेथड पेप्टाइड्स की प्रिपरेशन में यूज होने वाले मेथड हैं। सो द राइट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन इज द डी, ऑल ऑफ दीज इज द राइट आंसर। Next question is which one of the following group is used to protect the amino group in Sheehan method for the synthesis? कौन सा यहाँ पर ग्रुप है जो प्रोटेक्ट करता है एमिनो ग्रुप को शीहान मेथड में सिंथेसिस के लिए? कार्बोबेंजॉक्सी क्लोराइड, थैलिक एनहाइड्राइड, टर्सरी ब्यूटॉक्सी एजिडो फॉर्मेट और ऑल ऑफ दीज। तो यहाँ पर थैलिक एनहाइड्राइड एक ऐसा ग्रुप है जो इसमें इसको एमिनो ग्रुप को प्रोटेक्ट करता है। सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज थैलिक एनहाइड्राइड, ऑप्शन बी। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए ग्लोबुलर प्रोटीन। हमारे पास यहाँ पर जो प्रोटीन दिए गए हैं उनमें से ग्लोबुलर प्रोटीन होगा इंसुलिन, कोलाजन, फाइब्रोइन और द मायोसिन। तो यहाँ पर इंसुलिन जो प्रोटीन होता है वो ग्लोबुलर टाइप का होता है। सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज द ऑप्शन ए, इंसुलिन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए कॉन्जुगेटेड प्रोटीन। कॉन्जुगेटेड प्रोटीन इनमें से कौन सा है? एल्बुमिन्स, ग्लोबुलिन्स, लिपोप्रोटीन्स एंड हिस्टोन्स। तो यहाँ पर जो लिपोप्रोटीन्स होता है वो कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स होता है। सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज द ऑप्शन सी, लिपोप्रोटीन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द टेस्ट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्रोटीन कंटेनिंग ट्रिप्टोफैन। प्रोटीन कंटेनिंग ट्रिप्टोफैन मेथड यहाँ पर टेस्ट कौन सा है? हॉपकिंस कॉल रिएक्शन, जेंथोप्रोटिक टेस्ट, मिलन्स टेस्ट एंड द नाइट्रोपुसाइड टेस्ट। तो यहाँ पर जो हॉपकिंस कॉल रिएक्शन होती है यही यहाँ पर राइट आंसर है इस क्वेश्चन का। विच वन ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट इज नॉट शोन बाय द प्रोटीन्स? मलिकन्स वेकर, निनहाइड्रिन, हॉपकिंस कॉल और जेंथोप्रोटिक टेस्ट। तो यहाँ पर जेंथोप्रोटिक टेस्ट भी प्रोटीन का टेस्ट होता है, हॉपकिंस टेस्ट भी होता है, निनहाइड्रिन टेस्ट भी होता है, केवल मलिकन्स वेकर टेस्ट इसका टेस्ट नहीं होता। सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज द ऑप्शन ए, मलिकन्स वेकर। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेंगर्स रिएजेंट इज, जो सेंगर्स रिएजेंट होता है वो क्या होता है? 2,4-डाइनाइट्रोफ्लोरोबेंजीन, फेनिल आइसोथायोसाइनेट, 2,4-डाइनाइट्रोफेनिलहाइड्रोजीन, निनहाइड्रिन। यू नो जो सेंगर्स रिएजेंट होता है वो 2,4-डाइनाइट्रोफ्लोरोबेंजीन होता है। सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज द
option A is the right answer. Now the next question is primary structure of proteins shows orientation of amino acids, amino acid sequence, arrangement of peptide chains and alpha और बीटा हेलिक्स स्ट्रक्चर. यहाँ पर जो प्राइमरी स्ट्रक्चर प्रोटीन का होता है वो एमिनो एसिड सीक्वेंस होता है. सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज द ऑप्शन सी इज द एमिनो एसिड सीक्वेंस इज द राइट आंसर. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्पेशियल अरेंजमेंट ऑफ पेप्टाइड्स इन प्रोटीन टू गिव हेलिकल स्ट्रक्चर इज नोन एज. जो स्पेशियल अरेंजमेंट पेप्टाइड्स का होता है प्रोटीन में वो हेलिकल स्ट्रक्चर जो के बनता है वो किस नाम से जाना जाता है? प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्शियरी स्ट्रक्चर और द क्वाटरनरी स्ट्रक्चर. तो हम इस स्ट्रक्चर को सेकेंडरी स्ट्रक्चर के नाम से जानते हैं. सो द राइट आंसर इज द ऑप्शन बी, सेकेंडरी स्ट्रक्चर. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कोएगुलेशन ऑफ प्रोटीन्स ऑन हीटिंग or with heavy metal salt is known as. This coagulation of proteins on heating or with heavy metal salt is known as sedimentation, decolorization, denaturation or the precipitation. So the right answer of this coagulation of protein is the denaturation. So the option C is the correct answer, denaturation. Next question is प्रोटीन हैव कैरेक्टरिस्टिक्स. प्रोटीन की क्या कैरेक्टरिस्टिक होती है? बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट एंड नन ऑफ दीज. सो वी नो बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट जनरल प्रॉपर्टीज हैं. आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट इसकी पर्टिकुलर प्रोटीन्स की प्रॉपर्टीज होती है. सो द राइट आंसर इज द ऑप्शन सी, आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. Next question is the proteinoid part of enzyme is known as. एंजाइम के प्रोटीनॉइड पार्ट को हम किस नाम से जानते हैं? प्रोस्थेटिक ग्रुप, एपोएंजाइम, हाइड्रोलिटिक एंजाइम एंड द ऑक्सीडेटिव एंजाइम. तो इस पार्ट को हम एपोएंजाइम के नाम से जानते हैं. सो द ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, एपोएंजाइम. Next question is enzyme urease is used in the estimation of urea. Is a जो हम यूरियस एंजाइम को यहाँ यूरिया के एस्टिमेशन में यूज़ करते हैं वो किस रूप में, किस फॉर्म में यहाँ पर यूज़ होता है? ऑक्सीडेटिव एंजाइम, हाइड्रोलिटिक एंजाइम, रिडक्टिव एंजाइम और द डीहाइड्रोजिनेस. तो यहाँ पर ये जो इसकी फॉर्म होती है, जो इसका रोल होता है वो हाइड्रोलिटिक एंजाइम के रूप में ये यूज़ होता है. सो द करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन बी, हाइड्रोलिटिक एंजाइम. नेक्स्ट क्वेश्चन इज ट्रिप्सिन इज एन एंजाइम. ट्रिप्सिन इज एन एंजाइम विच हाइड्रोलाइजेस प्रोटीन, ऑक्सीडाइजेस प्रोटीन, ऑक्सीडाइजेस कार्बोहाइड्रेट्स और द हाइड्रोलाइजेस फैट्स. तो यहाँ पर ट्रिप्सिन जो एंजाइम होता है वो हाइड्रोलाइज करता है प्रोटीन को. सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए, हाइड्रोलाइजेस प्रोटीन. नाउ द लास्ट क्वेश्चन इज द लाइपेसेस आर द एंजाइम्स विच हाइड्रोलाइज. जो लाइपेस एंजाइम्स होते हैं वो किसको हाइड्रोलाइज करते हैं? फैट्स इनटू फैटी एसिड्स, प्रोटीन इनटू एमिनो एसिड्स, प्रोटीन को अमीनो एसिड में, स्टार्च इनटू माल्टोस, स्टार्च को माल्टोस में, केसिन इनटू पैराकेसिन, केसिन को पैराकेसिन में. तो ये जो हाइड्रोलाइज करते हैं फैट्स को फैटी एसिड में कन्वर्ट करते हैं. सो द ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, फैट्स इनटू फैटी एसिड्स. दिस इज द राइट आंसर. ये हमारे यहाँ पर आज हम लोग यहाँ पर पॉलीमर और एमिनो एसिड प्रोटीन के ये मल्टीपल क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व किए हैं. और नेक्स्ट सीरीज़ में आप नेक्स्ट चैप्टर के कुछ और MCQ सीरीज़ देखेंगे. तो आप देखते रहिए. वीडियो को लाइक करना और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें. थैंक यू.